मेरे गुरुजी ने मुझे सीताराम नाम दिया था, मुझे इसका पुरस्चरण करने की प्रेरणा हुई। कृपा कर सारा विधान बताएं, मेरे गुरुदेव शरीर छोड़ चुके हैं। आपके गुरुदेव जी शरीर छोड़ चुके हैं, सीताराम नाम जाप करने के लिए कहा। आपको प्रेरणा हुई कि मैं पुरस्चरण करूं, तो पुरस्चरण कैसे करते हैं आपने इसका विधान पूछा है। नाम का तो पुरस्चरण करने की आवश्यकता नहीं, सीताराम सीताराम, बस आप बिना विधि निषेध का ध्यान रखें, बस जप करते चले जाएं। नहाए बिना नहाए, खाए बिना खाए, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जगते, सुतक पातक में कभी भी हर समय नाम जप करते रहिए, अपने आप ही पुरस्चरण हो जाएगा। नाम जप के लिए इस कलयुग में कोई भी विधि विधान नहीं है। हाँ, मंत्र का कोई पुरस्चरण करना चाहे, अनुष्ठान करना चाहे, यद्यपि नाम का भी अनुष्ठान कर सकते हैं, तो यदि कोई मंत्रों का अनुष्ठान करना चाहे उसके लिए विधि है बड़े विस्तार से, ये तो आपको बैठ करके समझना चाहिए। ऐसे मंचों पे इतना बड़ा लंबा चौड़ा मैं प्रवचन नहीं दे सकता, क्योंकि ये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। हाँ, फिर भी थोड़ा सा इशारा कर देता हूँ। एक तो मंत्र जाप करें तो मंत्र से पहले दीक्षित होना चाहिए। किसी संत महापुरुष से, ब्राह्मण विप्रजन से, जहाँ भी आपकी श्रद्धा निष्ठा हो, उनको गुरु बनाओ, उनसे दीक्षा लो, उनको दक्षिणा दे करके दीक्षा विधि संपन्न करें। तो दीक्षा विधि हो, वैष्णव मंत्र है तो पंच संस्कार पूर्ण आप वैष्णव मंत्र की दीक्षा लें। और यदि दो प्रकार की दीक्षा होती है, एक टेम्परेरी दीक्षा भी होती है, नैमित्तिक दीक्षा, एक नैतिक दीक्षा। तो जो नित्य जिसका जप करना आत्मोद्धार के लिए हो तो नैतिक दीक्षा हो तो वही है। लेकिन हम कई बार कुछ मंत्रों का जाप कुछ दिन के लिए दीक्षा ले सकते हैं। वो अनुष्ठान पूरा किया तो दीक्षा का फिर आह्वान के साथ विसर्जन भी हो जाता है। वो हर समय हर रोज करने के लिए नहीं होती वो दीक्षा, वो थोड़े दिन के लिए ही होती है। जैसे भागवत कथा कोई कराए तो 7 दिन के लिए वो 12 अक्षर मंत्र की दीक्षा ले ले, 7 दिन तक पाठ करे, 7 दिन पूर्ण हो गया, फिर वो मंत्र का विसर्जन हो जाता है। तो जहाँ मंत्र को प्राप्त किया जाता है विशेष दिन के लिए, विशेष निमित्त के लिए, तो वो उसके बाद वो अनुष्ठान करके मंत्र का विसर्जन हो जाता है। लेकिन जिसको दीक्षा बोलते हैं, जो अपने उद्धार के लिए होती है, उस मंत्र का, उस दीक्षा का विसर्जन नहीं किया जाता। तो इनमें भी अलग अलग नियम हैं। दीक्षा लेनी आवश्यक है, चाहे आप नैमित्तिक जाप के लिए लें, किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए लिए, विशेष अनुष्ठान के लिए लें, तो आप उसको विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण करें। पहला नियम तो मंत्र अनुष्ठान का ये है, पुरस्चरण का, आप विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण करें। उसके बाद आप पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। देह की शुद्धि, पवित्रीकरण, आसन शुद्धि, भूमि शुद्धि, स्थान शुद्धि और समय की शुद्धि, अच्छा सा मुहूर्त निकाल करके, इसको बोलते हैं समय शुद्धि। इन सब शुद्धियों का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये सब शुद्धियाँ आपके भजन में विघ्न हटाएंगी और सफलता का कारण बनेगी। तो सबसे पहले शुद्धिकरण हो, मंत्र शुद्धि, शुद्ध उच्चारण करना सीखिए, आसन शुद्धि, देह शुद्धि आदि बैठे, फिर उसमें आप मंत्र जाप करें। कई लोग 1.25 लाख मंत्र का पुरस्चरण करते हैं, जबकि नियम है कि मंत्र में जितने अक्षर हैं उसको लाख से गुना कर दो, वो जो संख्या बनेगी उतना जप को हम पुरस्चरण कहते हैं। जैसे गोपाल मंत्र है, निकुंज का मंत्र है, उसमें 18 अक्षर है तो 18 लाख जप करें। 12 अक्षर मंत्र है, उसमें 12 अक्षर होते हैं तो उसमें 12 लाख जाप करें। मतलब मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उसको लाख से गुना करें, वो जो संख्या बनेगी उस संख्या जप को कहते हैं एक पुरस्चरण। ये है दूसरी विधि। और तीसरी विधि है, छोटी छोटी और भी कई विधि हैं, जैसे कि आप कवच का पाठ करें। जिस भी मंत्र का आप जप करें उसका इष्ट भी होता है मंत्र का, इष्ट के मंत्र का माने कवच का आप जाप करें, जिससे कि कोई विघ्न बाधा ना हो। और आप अपने आप को कील भी लें, चाकू से भी कील सकते हैं, कील से भी चारों तरफ रेखा, अपने चारों तरफ रेखा बना लो। और जल से भी आप अभिमंत्रित करके चारों तरफ जल छिड़क दो अपने, इसको बोलते हैं रक्षा कवच। तो आप रक्षा कवच का पाठ भी करें और रक्षा कवच से जो है चारों तरफ रेखा भी खींचे, जिससे कि कोई विघ्न बाधा, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों प्रकार का विघ्न आपकी साधना में ना आए, इसलिए वो भी किया जाता है। और उसके बाद जब हमारा मंत्र जाप पूरा हो जाता है तो उसमें दशांश और तर्पण किया, हवन किया जाता है। उसी मूल मंत्र, जिस मंत्र का जाप किया उसका दशांश हवन करते हैं।
और उसका फिर दशांश, जितना हवन किया उसका दशांश फिर उसका अर्पण करते हैं, और जितना अर्पण किया उसका दशांश फिर तर्पण करते हैं, जितना तर्पण किया उसका दशांश मार्जन करते हैं, और फिर ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। ये सब विधियां हैं। और उसमें भी जब बीच में हम उठते हैं तो जल को डाल करके नीचे, माने अपने आसन का कोना एक हटा के उसके नीचे जल छोड़ो और फिर तिलक लगाओ, जिससे कि हमारा जो जप किया वो इंद्र के पास ना जाए और कोई अलाय बलाय उसको अपने मन उसका विघ्न ना करे, उसके लिए तिल करके उठें। और बीच में अचानक छींक आ जाए, खांसी आ जाए तो फिर 3 बार आचमन करें और माला को दोबारा से प्रारंभ करें। पूरी संख्या नहीं, जो माला चल रही सिर्फ वही, और 3 बार श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः बोल सकते हैं। यदि आपका नियम है कि मंत्र के सिवा कुछ नहीं बोलना पुरुष चरण में, फिर आप कुछ ना बोले, 3 आचमन करके फिर अगला अपने प्रक्रिया प्रारंभ करें। ये तो मैंने मोटे मोटे सी बातें बताई, ऐसे सूक्ष्म और बहुत सी बातें हैं जो पुरुष चरण में और जो करनी चाहिए। और उसमें दीपक की लो भी कम हो, लाइट बहुत कम होनी चाहिए, ज़्यादा लाइट प्रकाश ना हो, और बीच में शोर शराबा हो, यहाँ तक कि कूलर का भी शोर ना हो। क्योंकि आपको जब पुरुषचरण, जिस भी देवी देवता का, आप यक्ष का पुरुषचरण कर रहे हैं, अप्सरा का पुरुषचरण कर रहे हैं, और बहुत से या भूत प्रेत का पुरुषचरण कर रहे हैं, या भगवान के लिए कर रहे हैं, जो भी है, तो जो सूक्ष्म जगत है वो कुछ हलचल करेगा जब आप अनुष्ठान करेंगे। ये नहीं कि अनुष्ठान पूरा होने के बाद ही वो कुछ होगा, हो सकता है पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन वो पहले से ही वो देवता अपना महसूस कराएगा कि मैं आ गया हूँ और मैं प्रसन्न हूँ। तो कुछ ऐसी क्रिया होंगी, लाइट की क्रिया होगी, कुछ दिखेगा आपको या कानों से कुछ सुनाई देगा। इसलिए कूलर नहीं चलाना, ज़्यादा आवाज़ में, क्योंकि बड़ी सूक्ष्म ध्वनि है। मन शांत होगा तभी आप उन ध्वनियों को सुन सकते हैं, और कम लाइट होगी तभी आप वो जो स्पंदन होगा या हल्का सा जो प्रकाश होगा, और कई बार सुगंध आती है तो पता चल जाएगा कि अगरबत्ती की सुगंध अलग होती है। लेकिन जो भी देवता आपके सामने आने वाला है वो अपने आने का एहसास अभी प्रत्यक्ष सामने नहीं आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी हरकत वो करेगा, और ये सिद्ध इससे हो जाएगा कि आपका अनुष्ठान बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, और आपने उनका आवाहन किया तो आ गए हैं। तो बीच बीच में वो आपके ऊपर प्रसन्न हो करके कुछ ना कुछ ऐसा कुछ अपना अनुभव कराएंगे, कुछ ऐसा कुछ होगा, अचानक सुगंध आएगी, अचानक हरा नीला पीला कोई किसी भी रंग का हल्का सा प्रकाश बढ़ जाएगा, या धीमे से कान में आपके कोई ना कोई ऐसे शब्द की ध्वनि, घुंघरुओं की आवाज़ आ सकती है, और भी कोई ना कोई आवाज़, सूक्ष्म तरंगे आपकी ध्यान से सुनेंगे तो हो सकती है। इससे शांत चित्त हो। तो ये कई प्रकार की बातें, और कई बार इसका हानि भी होती है। यदि आप अनुष्ठान के नियमों को तोड़ेंगे तो भगवान तो ऐसा नहीं करते, रामकृष्ण आदि, लेकिन यदि आप किसी देवी देवता का अनुष्ठान कर रहे हैं तो आपको हानि भी हो सकती है। और जब भी आपके सामने यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, कोई भी आपके सामने यदि प्रकट होगा तो घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो बड़े सुंदर रूप में ही प्रकट होते हैं, सौम्य रूप में प्रकट होते हैं। बिल्कुल मनुष्य की तरह उनका सौम्य ही रूप होता है, कोई भयानक नहीं होता, इसलिए घबराने जैसी कोई बात भी नहीं है। हाँ, इतना है कि यदि आप देवी देवता का अनुष्ठान कर रहे हैं, यदि क्रिया में कोई कमी रह गई आपके, तो वो रुष्ट हो जाते हैं, आपकी हानि भी कर देते हैं। और कहीं तो ऐसी तमोगुणी साधना भी हैं, आप उसमें गलत हो गया तो आपकी मृत्यु तक भी हो सकती है, लेकिन ये होता है तमोगुणी साधना में। लेकिन रामकृष्ण, दुर्गा, शिव आदि की साधना करो और बड़ी सात्विक साधना करो, उसमें ये सब खतरे नहीं होते। और भगवान के लिए अनुष्ठान करोगे, भगवान मुख्यतः श्रद्धा भाव देखते हैं। कर्म की तरफ भगवान की दृष्टि नाम मात्र ही जाते हैं, तो भाव पर प्रसन्न होते हैं। लेकिन देवी देवता भाव से ज़्यादा वो कर्म पर प्रसन्न होते हैं, इसलिए देवी देवताओं की उपासना कर्म कांड प्रधान होती है और भगवान की उपासना भाव प्रधान। तो देवता कौन है? तो इंद्र आदि या इससे नीचे जितने भी वरुण, कुबेर आदि ये देवता हैं, और यक्ष हैं, किन्नर हैं, और भूत पिशाच आदि आदि हैं, इच्छाधारी नाग आदि, ये सब देवी देवताओं की गिनती में। लेकिन राम, कृष्ण, दुर्गा, शिव, नारायण, गणेश ये देव नहीं, ये भगवान की कोटि में है। तो इनकी उपासना में, भगवान की उपासना में भाव मुख्य है और देवताओं की उपासना में
कर्म की प्रधानता। ये आपके प्रश्न का उत्तर। आपने तो विस्तार मांगा, लेकिन ये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है, इसमें हम पूरा विस्तार नहीं कर सकते, जितना हल्का सा आपको मैंने इशारा किया।